नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पंचवर्षीय योजना शामिल हैं और पंचवर्षीय योजना से आपके हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हमने इस सेशन में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी परीक्षा में इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देख सकते हो। और आप वीडियो पर बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जरूर से देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो यहाँ की जैसा कि आपको पता है, अब योजना आयोग हमारा का नया रूप नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग हो गया है, बट योजना आयोग का हमारा अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो यहाँ थे हमारे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2017 में हुई थी। तो 2012 से 2017 तक चली थी। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था? जैसा कि हमने बताया था कि आपको योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग का क्या तात्पर्य है? तो नीति आयोग का तात्पर्य है भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, जो कि यहाँ हमारे जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत में जब हमारी लागू हुई थी वो वर्ष 1928 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा, जो कि आज़ादी से पहले की पंचवर्षीय योजना है। आज़ादी से पहले वाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? तो हमारी जो भारत में हुई थी पंचवर्षीय योजना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी, जो उस समय पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? जब हमारा देश आजाद हुआ उस के बाद हमारी जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो उसका हमारा मूल फोकस था कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस यानी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो वो हुआ था हमारा प्राथमिक क्षेत्रों में, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछ सकता है कि हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? हर सभी का एक स्लोगन होता है, ऐसे ही हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक आदर्श वाक्य था, वो था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो हमारी जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो उसका उद्देश्य था कि विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण करना। जब इंडिया पाक विभाजित हुआ था उसके बाद विभाजन किया, उसकी पुनर्निर्माण किया गया, उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा दिया गया, सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा दी गई, यानी कि यहाँ उपरोक्त सभी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में कौन सी सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तो सबसे पहले हमारी भाकर नागल परियोजना लागू हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी? जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी, वो थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एंड आईआईटी की स्थापना की गई थी, जो कि यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था?
एक वैधानिक निकाय स्थापित किया था, वो था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था। पहली का था हमारा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरी का था हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आर्थिक मॉडल कहाँ से बनाया गया था? दूसरी योजना का जो हमारा आर्थिक मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? तो हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी, जो कि हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना कब की गई थी? हमारी द्वितीय सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी आईआईटी की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? भारतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार अवमूल्यन हुआ था, तो वो हुआ था हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि योजना अवकाश के नाम से कौन सी योजना जानी जाती है, तो वो है हमारी वर्ष 1966-69 के दरमियान। निम्न में से कौन सा भारत में योजना अवकाश को क्रियान्वित करने का कारण नहीं था? तो यहाँ हमारा कारण नहीं था, हुआ कब था? युद्ध के कारण हमारा योजना अवकाश हुआ, संसाधनों की कमी थी, महंगाई में वृद्धि हुई थी। बट यहाँ हमारे यहाँ कारण नहीं था, वो था आयातों में वृद्धि, जो कि यह हमारा यहाँ कारण नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई? कृषि पहल की बात की गई है, जो कि हरित क्रांति लागू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हरित क्रांति हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी? जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी, पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू हुई। चौथी पंचवर्षीय दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? जब हमारा युद्ध हुआ था तो कारगिल का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश का युद्ध। तो कौन सा युद्ध हुआ था? युद्ध तो हुए थे, पर आपको बता दें भारत पाक और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, जो कि हमारा भारत पाक युद्ध वर्ष 1971 में हुआ था। इसी दौरान हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पंचवर्षीय योजना इन पांचवी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। तो हमने एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं से सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। हमारा यहाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? तो यहाँ था हमारा गरीबी उन्मूलन। जब हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो इंदिरा गांधी ने मैसेज नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार किया था? अस्वीकार की बात की गई है, जो कि विपक्षी दल का नेता थे मोरारजी देसाई ने इसको अस्वीकार किया था। पांचवी पंचवर्षीय दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? यानी यातायात को समायोजित करने के लिए प्रणाली शुरू की थी, वो थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये प्रणाली शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो डीपी धर ने हमारा कार्यक्रम किया था, वो पांचवी में किया था, कौन सा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा।
1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की? रोलिंग योजना, अनवरत योजना की बात की गई है। रोलिंग योजना यानी कि अनवरत योजना, जो कि जनता पार्टी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। किस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना की स्थापना की गई थी, वो थी 6वीं पंचवर्षीय योजना की गई थी। यहाँ नाबार्ड की बात की गई है। नाबार्ड की बात की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यान्वयन कांग्रेस पार्टी ने किया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या केंद्र था? जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना का था सामाजिक न्याय, कमजोरों पर हो रहे अत्याचार को दूर करना और कृषि विकास करना, यानी कि ये उपरोक्त सभी इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। 32 देश को तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति का कारण किन 2 वर्षों में आर्थिक योजना लागू की गई? यहाँ आर्थिक योजना की बात की गई है जो कि वर्ष 90 और 92 के दशक में की गई थी। और ये हमारा पीवी नरसिंह राव इस समय पर हमारे पीवी नरसिंह राव पीएम थे। और आपको बता दें ये बहुत ही बदलाव का समय था जहां पर पीएम हमारे ने बहुत पीएम साहब ने उस समय पर बहुत ही अच्छे से सुदूर से काम किया। और उस समय पर हमारे यहाँ पर हमारा आर्थिक हमारे मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का आकर्षण था उद्योगों का आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन की बात की गई है यानी WTO की बात की गई है। इसका सदस्य 1 जनवरी 1995 को बना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन के दौरान भारत के पीएम कौन थे? तो जब थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। SAPS का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विशेष कार्य योजनाएं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर रहेगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी। यही हमारा मेन उद्देश्य था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उस योजना का एक लक्ष्य रखा गया था, वो था 8% वृद्धि दर रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह वर्ष 2002 से और 2007 के मध्य लागू हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उसके थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन कार्य अवसरों का परिचय करना, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएं, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी हमारे यहाँ राइट आंसर है। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट भी जरूर करें। और आपको बता दें आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद।